हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मयूर और आपका स्वागत करता हूँ मयूर ग्राफिक्स में। तो आज की यह हमारी कोरल ड्रॉ की तीसरी क्लास है। इसमें मैंने पहले आपको कुछ बेसिक्स बताए थे और अब से हम टूल्स सीखना चालू करेंगे। लेकिन उसमें ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो सारे टूल्स है। तो शुरुआत तो यही से करनी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये जो रेक्टेंगल टूल है, ये रेक्टेंगल टूल से स्टार्ट करना चाहूँगा। ओके। ये रेक्टेंगल टूल से मैं इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि अ, जब मैं ये सारे टूल्स आपको सिखाऊंगा, तब इसमें ये टूल्स समझाने के लिए मुझे रेक्टेंगल टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको रेक्टेंगल सिखा रहा हूँ। अब देखिए, यह माउस से यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके, और यहाँ से मैंने माउस को ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। आपको जैसे भी रैंडमली कहाँ पे भी रखना है, तो आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हो और छोड़ सकते हो। तो इसको पहले मैं अभी फिर से डिलीट करता हूँ। अभी देखो, मैं कंट्रोल करके इसे कंट्रोल मैंने दबा दिया और कंट्रोल करके स्क्वायर बनाना चालू कर दिया। मतलब ये रेक्टेंगल टूल है, लेकिन ये हमें स्क्वायर दे रहा है। ओके। फिर मैं इसको डिलीट करूँगा। फिर मैं इसको शिफ्ट दबा के करूँगा। तो देखो, शिफ्ट दबा जिस भी बाजू में मैं लेके जा रहा हूँ इसको, तो वो दोनों बाजू से बढ़ने लगा है। ओके, तो ये शिफ्ट का काम है। फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी मैं शिफ्ट और कंट्रोल दोनों दबाता हूँ, तो देखो वो स्क्वायर बनते जा रहा है, लेकिन दोनों बाजू से वो होते जा रहे हैं। देखो पहले क्या था, स्क्वायर सिर्फ अगर कंट्रोल दबा के एक ही साइड से बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं शिफ्ट और कंट्रोल दोनों दबाता हूँ तो ये दोनों चारों बाजू से बड़ा हो रहा है। ओके, है ना मज़ेदार चीज़। ये हो गई पहली बात। अभी फिर से यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया कुछ भी। अरे ये तो गलत हो गया। इसकी साइज़ मुझे यहाँ पे विड्थ रखनी थी 4 और मुझे हाइट रखनी थी 2। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं उसके लिए यहाँ पे देखो, फिलहाल तो मैं यूनिट थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि मैंने यूनिट क्या रखा था। मिलीमीटर से इसको मैं इंचेस कर देता हूँ। ओके, और मैं फिर से रेक्टेंगल टूल पे आता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे चाहिए था 4 और ये चाहिए था 2, लेकिन ये है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी साइज़। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं 4 टाइप करूँगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं 2 टाइप करूँगा। एक तो आप इंटर दबाओ या फिर यहाँ पे आके क्लिक कर दो। नहीं यार, इंटर ही दबाना था। 4 और 2 और इंटर दबा दो। हाँ, ये यहाँ पे हो नहीं रहा है। अभी ये जो हम कर रहे, ये हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये देखो, यहाँ पे कुछ लॉक का आइकॉन दिखा रहा है, ये बंद है। तो जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे जो साइज़ है, तो उसके प्रोपोर्शनली ये भी चेंज होगी। ओके, लेकिन अगर मैं इसे खोल दूँगा और यहाँ पे अभी मैं 4 लिखूँगा और यहाँ पे 2 लिखूँगा और एंटर करूँगा, तो ये हो गया। अभी ये जो ये टूल है, इससे हमने सिलेक्ट कर दिया, तो अभी हमें ये 4x2 दिखाई देगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है यहाँ पे? अभी ये समझाने के लिए मैं कोई दूसरी ये रेक्टेंगल में, हाँ रेक्टेंगल में भी है। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है यहाँ पे, पहले ये देखिए, यहाँ पे ये रोटेट का टूल है। ओके, मतलब इसे मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने समझो कि 45 डाल दिया और इंटर कर दिया, तो ये 45 डिग्री में रोटेट हो गया। ओके, मैं जीरो दबाऊँगा, एंटर करूँगा, फिर से वहीं पे आ गए। या फिर उसका एक दूसरा तरीका है कि ये जो टूल है यहाँ पे आ गए और ये हमारा रेक्टेंगल सेलेक्ट है और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा। तो देखो, एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल जेड करके बैक कर दिया। कोई भी स्टेप बैक करने के लिए कंट्रोल डी यूज़ करते, या ऐसे कर सकते हो, फिर कंट्रोल जेड। ओके, और अगर यहाँ पे देखो, ये जो सिम्बल्स हमें दिख रहे हैं चारों बाजू, ये रोटेट के हैं। तो ये ऐसे हम रोटेट भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपको चाहिए। देखो यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है और रोटेट करना है। अभी ये जो रोटेट हो रहा है, ये देखिए सेंटर से ही रोटेट हो रहा है। मतलब जो इसका सेंटर है, उससे रोटेट हो रहा है। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि जो इसकी ये बाजू है वो वहीं पे रहे और रोटेट ये इसके बाजू में हो जाए।
तो समझो कि मुझे ये पॉइंट, तो ये पॉइंट आप इसको पकड़ के जहाँ पे लेके जाना है तो उस पॉइंट के हिसाब से वो घूमेगा। ओके, मैंने इसको इस कोने में रख दिया। अभी मैं घुमा रहा हूँ तो देखिए उस पॉइंट के हिसाब से ये घूम रहे हैं, है ना मज़ेदार बात। ओके, तो इसको ये अंडू देखा है, ये बैक करने के लिए या फिर आप कंट्रोल जेड कर सकते हो। ये मैं शॉर्टकट कुछ बता रहा हूँ वो भी देखते जाओ। अभी यहाँ पे देखो ये तीन चीज़ें हैं, इसको समझेंगे हम। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल में आ गए, और ये देखो क्या है, राउंड कॉर्नर। ये दूसरा क्या है, स्कैलप्स है। ये क्या है, ये यहाँ पे आप क्लिक करके रखेंगे तो ये शो हो जाएगा आपको, चेम्पर कॉर्नर। ओके, तो मैं अभी चेम्पर कॉर्नर को मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं अगर रेक्टेंगल बनाता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 0 है। लेकिन मैं इसके वैल्यू, यहाँ पे भी देखो लॉक है, ये खोलना है, ये नहीं खोलना है। तो ये लॉक का मैंने जैसे समझाया था वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 डाला और इंटर कर दिया, तो देखो ये जो था ये सेलेक्ट हो गया। या अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 3 और इंटर कर दिया तो ये 3 के हिसाब से हो गया। तो ये सारे कॉर्नर हो रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉर्नर से ये ना हो, तो मैं ये करूँगा और यहाँ पे 3 डालूँगा, यहाँ पे 3 डालूँगा, यहाँ पे 3 डालूँगा, यहाँ पे 0 डालूँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं चाहिए। और मैंने इंटर दबा दिया, तो देखो यहाँ से वो राउंड नहीं हुआ। अगर हम ये चाह रहे तो ये ऐसे कर सकते, ये चाह रहे तो ये ऐसे कर सकते। ओके, तो ये इन टूल के कुछ मतलब थे। अभी ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ये जो इसका अंदर का पार्ट है ये फिल है, मतलब इसमें हम कौन सा भी कलर चाहिए वो फिल कर सकते हैं। और जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है ये थिकनेस है उसकी, मतलब उसका स्ट्रोक है। ओके, तो जब मैं राइट माउस राइट क्लिक करता हूँ माउस पे, तो ये कलर चेंज हो जाते हैं, इसका फील चेंज हो जाता है। और मैं इसको लेफ्ट दबाता हूँ, देखो उसका स्ट्रोक चेंज होना चालू होता है। ओके, और दूसरे एक स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है, समझो कि ये रेड है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रोक है। ओके, ये जो पेन जैसा कुछ दिख रहा है तो आउटलाइन विड्थ यानी कि स्ट्रोक होता है, तो उससे भी आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो 1.5 रख दिया, फिर से मैंने क्लिक कर दिया, बड़ा हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं रेक्टेंगल में। ओके, यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ डॉटेड में दिखाना है, कुछ और करना है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल उन्होंने दे दिए, या ऐसे ऐसे आ रहे हैं। ओके, तो आपके हिसाब से कर सकते हैं, ये जैसे स्ट्रोक हम कम कर देंगे वो डिज़ाइनेबल आ जाएगा। ओके, ये देखो तो हमारा जो था वो हम कस्टम में रखेंगे, रेगुलर वाला। ओके, आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी रेक्टेंगल के हिसाब से, मैंने जो भी इसमें था वो बता दिया। ओके, और यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा उसका प्रॉपर्टीज़ है कि ये प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं तो वो आगे देखेंगे कभी। ये देखो इनर हो गया पोजीशन, मतलब ये आई थिंक इनर से है, ये सेंटर से स्ट्रोक होगा और ये आउट से होगा, मतलब यहाँ पे दिखा दिए। इसके पॉइंट देखो जो कैप्स है यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे अभी। ये शायद स्ट्रोक अगर लाइन सिखाऊंगा तो ये लाइन के इसमें आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये लाइन के लिए और ये कॉर्नर्स रेक्टेंगल के लिए, तो ये चेंज हो रहा है। ये प्रॉपर्टीज़ बार आपको अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको जाना है विंडो में, विंडो में डॉकर्स में जाना है, और यहाँ पे कहीं पे आपको प्रॉपर्टी बार मिलेगा। हम्म, इसमें नहीं है प्रॉपर्टी बार। मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि किधर है प्रॉपर्टी बार उसका, और कहाँ पे मिलेगा। ओके, सॉरी इसके लिए कि मुझे भी फ़िलहाल पता नहीं, क्योंकि नहीं ये देखो यहाँ पे ही है, सॉरी ऊपर ही है प्रॉपर्टी बार। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ तो रिमूव हो गया, फिर से जाके मैं अगर डॉकर्स में यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया देखो। और भी इसका शॉर्टकट भी है, तो मैं प्रॉपर्टीज़ बार को प्रॉपर सिखाऊंगा तभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी रेक्टेंगल टूल के बारे में। ओके, और ये रेक्टेंगल को हम शेप टूल लेके भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो भी मैं फ़िलहाल ही अभी आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाता है। ओके, फ़िलहाल तो यहाँ से शेप टूल से जो मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको, कॉर्नर वगैरह चेंज करना, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो ये शेप टूल लेके भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से भी अगर समझो कि मैं
शिफ्ट दबा के इनको सिलेक्ट कर दिया, ये ब्लैक हो रहे हैं मतलब सिलेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो देखो ये एक वाइट है, ये 3 ब्लैक है, तो अभी वही सिर्फ होंगे, ये जो नहीं है ये शेप टूल से होता है। तो शेप टूल को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। और अगर इसको समझो कि मैंने कन्वर्ट टू कर दिया, तो यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट्स आ जाएंगे देखो। तो इसको हम ऐसे ऐसे बिगाड़ सकते हैं। आपको कुछ टर्न देना है तो टर्न, अभी ये लाइन को कर करना है तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा, ये टूल यहाँ पे कन्वर्ट टू कर ऐसे में कर दे सकते हैं इसको। मतलब एक बड़े बड़े शेप्स आप अच्छे अच्छे मज़ेदार शेप्स क्रिएट कर सकते हो। तो शेप कैसे क्रिएट करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल के बारे में जितना भी था उतना मैंने बता दिया। एक्चुअली ये मैंने शायद, मुझे नहीं लगता कि 100% रेक्टेंगल मैंने सीखा है। बहुत सारी चीज़ें आप रेक्टेंगल को लेके कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सेंटर में लेना है तो पी दबाते हैं। ओके, तो ये पेज के पी सेंटर में आ जाता है, मतलब कि ये रेक्टेंगल है, इसको मैं पी दबा दिया तो सेंटर में आ जाता है। ओके, तो यही थी यार बातें सब। इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे आगे सभी क्लासेस आते जाएंगे, आपको समझते जाएगा। अभी स्टार्ट में थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन बाद में मज़ेदार से चीज़ें होगी इसमें। ये एक बार टूल ख़त्म हो जाए तो मैं आपको विजिटिंग कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, ये सारी बनाने सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।